ये कुत्ता सफेद पेंट लेके फेफड़ी बजाता है, जिससे मनहूस बिल्ला बाहर आ जाता है, लेकिन पेंट से बिल्ला सफेद हो जाता है। बिल्ला कुत्ते का रास्ता काटता है तो अब कुत्ते को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तो बिल्ला फिर से कुत्ते का रास्ता काटने लगता है। तभी बिल्ला पेंट देखता है। नहीं। कुत्ता बिल्ले को इधर छोटा बिल्ला काले पेंट अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे अब मनहूस वाला श्राप छोटे के ऊपर आ जाता है। सॉरी। कुत्ते के अंदर फेफड़ी चला जाता है, तो अब कुत्ता जितने बार फेफड़ी बजाता, कुत्ता के ऊपर कुछ न कुछ भारी सामान गिर जाता है। बाप रे! बिल्ला दुनियादारी सब छोड़कर निकल लेता है। अच्छा। और ऊपर जाकर रॉकेट का ढक्कन खोल देता है। चढ़ा समझाओ इसे। या तभी एक गोला इससे टकरा जाता है और ये दूसरे गोले पर चला आता है। है क्या माल है यार। यहाँ पे एक एलियन को देखकर बिल्ला इसके पीछे पड़ जाता है। देगी क्या? भाग यहाँ से भोंसड़ी की। तभी ये एलियन इसे भगा देती है। खाओ माँ कसम। पर ये हरामी साला चिंदीगिरी नहीं छोड़ता और आकर इसे परेशान करने लगता है। तू तो गया बेटे। तभी ये एलियन 3 चिरकुटों को बिल्ले के पीछे लगा देती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट पर ये बिल्ला अव्वल दर्जे का हरामी होता है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया सर। सही पकड़े हैं। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। अभी बता था भाई। जा पूछ क्या। ये सब देखकर एलियन बिल्ले को निपटाने के लिए बॉम्ब लेने जाती है। तभी बिल्ला वहाँ देसी बॉम्ब रख देता है। एल्विस भाई! गबरू शिलाजित खाकर जंगल का पेड़ काट रहा था। इसे बांध बनाने का ठेका मिला होता है। चिरकुट आरी से पेड़ काट रहा था। तभी ये गबरू इतनी तेज आरी चलाता है कि चिरकुट का चीख निकल जाता है। ये देख चिरकुट इसका शिलाजित का नशा उतारने के लिए ले जाता है। तू तो गया बेटे। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। बाप रे! तभी ये अपना पैजामा खोलकर पैरासूट बना लेता है। बच गया साला। अच्छा। बदला लेने के लिए गबरू इसे बर्फ पे बैठा देता है और इसे जमने के बाद ये इसका ऑटोमेटिक कट्टर मशीन बना देता है। मस्त प्लान है। ये दोनों मिलकर ठेकेदारी का काम बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे। चिरकुट अपनी पूंछ का सही इस्तेमाल कर रहा था। है। ये देख गबरू भी फावड़े को अपनी पूंछ बना लेता है। चढ़ा समझाओ इसे। अभी बता था भाई। अभी बता था। तभी चिरकुट इसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। ये छोटा बच्चा बहुत बड़ा धनुष में प्यार का तीर लगा के काले बतख को मारता है। इतना बड़ा प्यार का तीर लगने से बतख बौखला जाता है और मुर्गी के पास आके क्या माल है यार। बतख फट से दरवाजा बंद कर देता। तभी मुर्गी बतख को देख के मुर्गा टोकरी में छिपती, लेकिन वहाँ बतख पहले से था। ये भगवान क्या जुल्म है। मुर्गी टोकरी से निकल के भाग जाती, जाना पड़ेगा और एक कमरे में छिप जाती। तभी मुर्गा आकर बतख को बतख हाथ पैर जोड़ के मुर्गे से माफी मांगता है। मुर्गा उसे माफ कर देता तो बतख वहाँ से चला जाता। तभी ये हरामी बच्चा बतख को फिर से प्यार का तीर मार देता, जिसके बाद बतख तो नप्पी के स्पीड से जाके बाबू मुर्गा मुर्गी के बीच। ओ भाई ये क्या है। इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है तो एक चूहा तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन होगा। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी। तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई ये क्या है। तभी मास्टर चूहा आके बिल्ली चूहा के बिल में जाती है, लेकिन मास्टर बिल्ली आके बोलती है चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी, तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है। घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। ये सारे आर्मी कबूतर हर टाइम सिगरेट फूकते रहता है और सिगरेट फूकते हुए प्लानिंग भी करता है। ये कबूतर सब उदास है क्योंकि एक ऑफिसर टपक गया है, क्योंकि ये साला एक कबूतरी के प्यार के जाल में फंस गया था। लेकिन ये कबूतरी बहुत खतरनाक जासूस है। कबूतर को शराब पिलाकर सारा प्लान का जानकारी ले लेता है। तभी इसको पता चल जाता है तो ये अपने आप को गोली मारने की सोचता है, तो कबूतरी ये काम आसान कर देती है।
खत्म। कबूतरों का हेड ऑफिसर कबूतरी जासूस से परेशान हो गया था। साली हराम। तो ये उसका तस्वीर दिखा के उसको पकड़ने भेजता है। क्या माल है यार। लेकिन साला सब कबूतरी का देख के टपक जाता है। हे प्रभु। तभी यहाँ पर कलुआ बतख का एंट्री होता है चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। और फिर कबूतरी का मिशन लेकर चला जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। लेकिन ये भी साला कबूतरी का टांग देखकर पगला जाता है। फिर अंदर जाके कबूतरी से किस लेता है। लेकिन एक किस में ही ये पिघल जाता है। कबूतरी बतख के बैग से एक कागज निकालती है। तभी साला बतख यहाँ पहुँच जाता है और कागज ले लेता है। तो कबूतरी कलुआ बतख को किस करने लगता है। लेकिन तभी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। खत्म। साला अपना खुफिया कागज लेके भागने लगता है। लेकिन कबूतरी फिर आगे की तरफ भागता है। अब की बार नीचे से भागने चाहता है। कलुआ बतख छतरी के डिब्बे में घुस जाता है। रुक जा। साला ये जिधर भी जाता है उधर से कबूतरी निकलता है। आखिर में ये कागज देने लगता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन अचानक खा जाता है। वह झुकेगा नहीं। तो कबूतरी इसको पकड़ के एक्सरे मशीन से स्कैन करने ले जाता है। लेकिन स्कैन करने पे दिवाली का पटाखा फटता है और उसमें लिखा मिलता है अपुन ही कलुआ बतख है। इसे पढ़कर दुश्मन अपने आप को ही गोली मार लेता है, क्योंकि ये सब इस बतख का एक चाल था दुश्मन को असली प्लान से दूर रखने का। ये दोनों चिलगोजे रेगिस्तान में खाने की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। और बड़े चील के मुंह में तो मकड़ियों ने जाले भी बना लिए थे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। पर दोनों भाई की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे को ही खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बड़ा चील कहता है कि भाई मेरे दांत में कुछ फंस गया है, क्या तू निकाल देगा। तो ये उसके मुंह में झांकने लगता है। लेकिन इसका हरामी दोस्त अचानक से मुंह बंद कर लेता है। छोटा चील भागकर अपनी जान बचाता है, पर उसका दोस्त तो अभी भी उसका पूंछ चबा रहा था। तेरी बहन ब्याह करवा का। तो ये अपने दोस्त के सिर पर हथौड़ा मारता है। फिर उसे एक बर्तन में डालकर देसी भट्टी में रख देता है और ऊपर से ताला भी लगा देता है। अब देख तू। अब ये चील का पकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसका दोस्त भी बाहर आ गया था और वो उसका ही तंदूरी बनाने की कोशिश करने लगता है। तभी छोटे चील की पूंछ कहती है अरे बाप हो बाप। पर तभी इनको खरगोश दिखता है और दोनों भागकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन खरगोश एक था और ये दो, जिससे इनमें महाभारत हो जाता है। हम भूखड़ा चोटी आई, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी। और ये खरगोश को साइड कर देते हैं। तो खरगोश इनकी लड़ाई सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों बैल बुद्धि खरगोश को साइड करके फिर से लड़ाई करने लगता है। तो हर बहिनी छिनार घूमे शहर। लेकिन जब तक इन्हें एहसास होता तब तक खरगोश इसे उल्लू का पट्टा बोलकर भाग गया था। ससुर। आली बाबा गुफा बांध करके सैनिक को इसका पासवर्ड बोलता है और वहाँ से चला गया। सैनिक काटाना लेकर रखवाले कर रहा था, तभी नीचे से कोई गुफा के अंदर घुस गया। अभी बता दे भाई। सैनिक पासवर्ड बोलता है, लेकिन साला पासवर्ड ही भूल गया। बतख इतना सारा सोना देखकर बेबरा गया और उसे मार के जमीन पर गाड़ दिया और सोने के ऊपर टूट पड़ा। देखो दोस्तों, मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। उधर डाकू असली पासवर्ड बोल देता है और दरवाजा खुल जाता है। बत्तख ट्रॉली पर ढेर सारा खजाना लेकर बाहर जाने लगी। अबे कौन है बे तू? तभी सैनिक काटाना लेकर सामने आ गया और बत्तख को बीच में से काट दिया। सैनिक काटाना लेकर बत्तख के पीछे पड़ गया। सैनिक बत्तख को ढूंढते हुए एक जिन की बोतल को देख लिया और उसे रगड़ रगड़ कर जिन को बाहर निकाला। और सैनिक इसे जादू दिखाने के लिए बोलता है। बत्तख सैनिक का गुफा से डायमंड चुराकर भाग रहा है। सैनिक इसका पीछा करते करते खरगोश के पास आ पहुंचा और खरगोश सैनिक को बोलता है बत्तख रस्सी के ऊपर है। और सैनिक इस ढोंगी जिनका बात सुनकर ऊपर चला गया और यह हरामी साला रस्सी को खोल दिया। लेकिन बत्तख तो खरगोश की टोपी पर छुपा हुआ था। बत्तख भागते हुए फिर से गुफा पर चला गया और सब सोने को गुफा पर ही रख दिया। फिर यह बत्तख असली जिन का चिराग लेकर जिनको बाहर निकाला। हुकुम मेरे आका, आपको 3 विशेष मिलते हैं। बत्तख इसे नकली जिन समझकर फिर से चिराग पर घुसाने लगा। जिन गुस्सा होकर इसे 240 वोल्ट का झटका लगा दिया। ये मछलियों का फार्म है जहाँ पर मछलियों को उगाया जाता है। सुअर मछली उगने वाला बीज लेकर पानी में गड़ दिया और पानी के ऊपर पानी दिया। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और वहाँ से ढेर सारा मछली उगने लगी। हिला डाला ना। सुअर जाके मछली को खुद की तालाब पर छोड़ दिया और वहाँ पर टिकट काट के बहुत सारा मछुआरा तालाब पर मछली पकड़ने के लिए आ गया। और सुअर वहाँ पर सबका मछली का साइज देखता है। इस तालाब पर भालू एक छोटा मछली से बहुत सारा बड़ा मछली पकड़ रहा था। तभी वहाँ पर सुअर आकर फिर से मछली नदी पर छोड़ दिया। भालू इतना सारा मछली
मछली देखकर अपने सब बड़ा मछली को भी नदी में गिरा दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भालू फिर से छोटा मछली से बड़ा मछली पकड़ने लग गया। आजा। तभी सुअर आकर देखता है मछली का साइज तो बहुत छोटा है। ये क्या है? तभी भालू उसे खींचकर बड़ा कर दिया। भालू सुअर का जबरदस्त पंच खाकर नदी के नीचे आ गया और वहाँ पर से ढेर सारा मछली पकड़ लिया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भालू फिर से एक बड़ा मछली देखकर वहाँ पर टूट पड़ा। बाप रे! लेकिन यह तो बच्चे का बैलून था। ये मुर्गा डंडा लेकर आता है और कुत्ते का तशरीफ सेक कर भाग जाता है। बाप रे! फिर कुत्ता मुर्गा को दौड़ा लेता है, लेकिन रस्सी छोटा होता है तो कुत्ता खत्म। कुत्ता मुर्गा को बोलता है, लेकिन मुर्गा कुत्ते के मुंह में गेंद भरकर छोड़ देता है। गया। मुर्गा ये सोचते हुए जाता है कि मैंने आज कुत्ते का बैंड बजा दिया। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। ये क्या है? तरबूज मुर्गा के ऊपर। बाप रे! अब देख तू अब तू गया बेटा। तभी इधर से बत्तख आता है और मुर्गा को बोलता है, मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर बत्तख मुर्गा को स्प्रिंग वाला हड्डी दिखाता है। ये देख, असली। तो मुर्गा बत्तख को 98 रुपए देकर स्प्रिंग वाला हड्डी खरीद लेता है। ठीक है, चल। थैंक यू। फिर कुत्ते के पास जाकर अपनी दोस्ती का किस्से सुनाने लगता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। ये बोलते ही मुर्गा कुत्ता को हड्डी देकर खींच देता है तो कुत्ता स्प्रिंग की तरह हो जाता है। फिर मुर्गा ये बोलते हुए चला तो जाता मेरे है। पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई, घाटो तू कभी काम नहीं आया। ये मुर्गा अपने घर जा रहा था तो कुत्ता सिस्टम बैठाकर उसको एक इलेक्ट्रिकल वाला मकई देता है। ये देखते ही मुर्गा शुरू हो जाता है, लेकिन तभी कुत्ता मकई में करंट सटा देता है, बाप रे! जिससे मुर्गा का कपड़ा जलकर खत्म। फिर मुर्गा फटाक से नया कपड़ा पहनता है। अबे जल्दी कर कोई आ जाए। तो उधर से बत्तख आता है और बोलता है और उसको एक बाजा देकर चला जाता है जिसमें ट्रेन का साउंड होता है। उधर से नकली ट्रेन लेकर आता है ताकि कुत्ते को डरा सके। ये क्या है? लेकिन कुत्ता ये देखते ही अपना बोरिया बिस्तरा उठा लेता है। तो मुर्गा भागते भागते असली रेल की पटरी में आ जाता है। तभी उधर से असली ट्रेन आकर मुर्गा को उड़ा देता है। बाप रे! फिर बत्तख जाकर पहले तो मुर्गा का मलहम पट्टी करता है और फिर एक बॉक्स देता है। अच्छा, जिसमें लिखा रहता है कैसे कैसे करके कुत्ता का बैंड बजाना है। ठीक है। तो मुर्गा वैसा ही कुत्ता के लिए ट्रैप बिछाने लगता है। लेकिन उधर कुत्ता मुर्गा के लिए ट्रैप बना रहा होता है। तो दोनों समझ जाता है कि बत्तख उन दोनों को उल्लू बनाकर पैसा हैंट रहा है। ये साला रेगिस्तानी घेंडा गोलियों को पकड़ के चिंगम की तरह चबाकर मिसाइल बनाकर छोड़ देता है। खत्म हो गया भैया ये मैटर। कुत्ता तो देख के ही डर जाता है। फिर एक लौंडा सुअर आकर रेगिस्तानी घेंडा से कुल्हाड़ी लेकर उसके पैर में मार देता है। खेलेगा फ्री फायर। गुस्से में घेंडा हेलीकॉप्टर की तरह कुल्हाड़ी से सुअर को मारने लगता है। फिर सुअर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी एक पेड़ को स्टेचू बना देता है। फिर सुअर भागते भागते पहाड़ के किनारे में आ जाता है। आज मैं मर गया भैया। फिर रेगिस्तानी घेंडा उसके बाल को पकड़कर मारने लगता है। तभी एक रेगिस्तानी टिल्लू आता है। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे। उसको बचाने फिर रेगिस्तानी घेंडा को गुदगुदी देने लगता है अबे तू है कौन तू? तू मुझे गलत मत बोल। और घेंडा हवा में चलकर नीचे टपक जाता है और सारे जगह उसके साथ जमीन के अंदर चला जाता है। हे प्रभु। गजोधर और घोड़ा मिलकर खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी इन्हें आर्मी वैकेंसी का एक पोस्टर दिखता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये देखकर घोड़े के दिल में देशभक्ति की तमन्ना जाग जाती है। 100 फौज को तमन्ना आज हमारा दिल में है। घोड़ा अपने मालिक को पप्पी वप्पी देके इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। बाप रे! ये इतना तेज भागा कि घर जमीन सब आधा हो जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर ये घोड़ा मैनेजर के ऑफिस में घुसकर अपना टैलेंट दिखाता है और ये हर तरह की कलाकारी करके दिखाता है। अच्छा, घोड़े का देश के प्रति प्रेम देखकर मैनेजर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैनेजर घोड़े का मुंह चेक करता है, कहीं ये दला बीड़ी बीड़ी तो नहीं पीता। जिंदगी में कुछ बड़ा बनने चाहते हो? जिसके बाद फाइनल टेस्ट के लिए मैनेजर घोड़े से सावधान विश्राम करवाता है। सारे जांच पड़ताल के बाद मैनेजर रिपोर्ट तैयार करता है और घोड़े को सारे टेस्ट में फेल कर देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। डाकू गब्बर सिंह गुस्से से घोड़े को एक पंच मारता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? इधर चंपू की पुलिस में नई नई नौकरी लगी थी। तभी गब्बर इसकी मुंडी पकड़कर इसे बाहर निकालता। अभी बता दे भाई। घोड़ा थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपनी चप्पल उतार कर मारता। इधर चंपू मौके का फायदा उठाकर इसे जेल ले जाने लगा। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। ये क्या हो गया? इस बार गब्बर दुनाली लेकर आता। बाप रे! अभी बता दे भाई।
इस बार गब्बर एक पैर पर पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए आता है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। गब्बर अंडरग्राउंड दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गब्बर चुपके से बम को जलाकर चंपू के पीछे रख देता। ये देखकर घोड़ा दरवाजे पर कुंडी लगाकर चंपू को बाहर खींच लेता। डर के मारे गब्बर बम को फूंक मारकर बुझाने लगा। खत्म। दरअसल सारे बिल्ले चंपू को पकड़ने में फेल हो जाते। तो दादा भाई नीलू डॉन को फोन करके बुलाता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। नीलू डॉन चंपू को पकड़कर टेनिस कोर्ट में ले जाता और बेचारे चंपू को टेनिस बॉल बनाकर दोनों तरफ से ऐसी धुलाई करता। तभी चंपू को डस्टबिन में दवाई की बोतल मिलती है। अब देख तू चंपू नीलू डॉन को जवान होने की दवाई बताकर उसे पोटली पकड़ा देता। थैंक यू। इधर जैसे ही नीलू डॉन दवाई खाता तो चंपू उसके घर की छत पर छेद ही छेद कर देता। खराब हो जाएगा मैं माँ। लेकिन चंपू ने जवान की जगह बूढ़े होने की दवाई पकड़ा दी थी। बेचारे नीलू डॉन के बाल अब सफेद हो गए और भाग भी नहीं पा रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नीलू डॉन दवाई की खाली डब्बी देखकर सब समझ जाता और गुस्से से। अब हम संतोष पागल नहीं। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो, जय हो। लेकिन चोट लगने से डॉन वापस जवान हो जाता। नीलू चंपू को पकड़कर दादा भाई के पास ले जाता और खुशी से उनसे हाथ मिलाने लगा। ये कलुआ बतख एक बीज को खरगोश के बिल में फेंक देता है तो उससे एक बहुत बड़ा और लंबा पौधा निकलता है जो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। अरे बाप हो बाप। तो कलुआ बतख ऊपर जाने की फैसला करता है। लेकिन ऊपर जाते जाते खरगोश के बेड से टकरा जाता है। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। तो ये उसको फिर स्वर्ग पहुंच जाता है और खरगोश भी साले को छोड़ूंगा नहीं। लटकते लटकते ऊपर चला जाता है। साला बतख तो बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है सिस्टम पार देंगे। जिससे इसके सामने बहुत बड़ा आदमी आ जाता है जो कि यहाँ का दानव था। फिर बतख तभी खरगोश ऊपर आता है। अच्छा। और ये बतख जान बचाकर भागता है तो खरगोश इसको पकड़ लेता है। उठ जा। चल उठ, चल बहुत हो गया। फिर दानव इससे पूछता है वो कौन है जिसने बड़ा बड़ा सपना देखा। तो खरगोश बोलता यही है वो। खोपड़ी तोड़। बाप रे। साले तू मुझे गलत मत बोल। दानव कंफ्यूज हो जाता है तो दोनों को पकड़ लेता है। फिर इनको बर्तन में बंद कर देता है। कलुआ बतख का हालत खराब हो गया था। वो लोग मुझे मार डालेंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन खरगोश तो मूर्ति की तरह चुपचाप बर्तन के अंदर खड़ा था। क्या करूं? तभी खरगोश ग्लास कट्टर दिखाता है ये देख असली और ये दानव दोनों को नाश्ता बनाने की सोचता है। लेकिन तब तक दोनों बिन बताए भाग चुका था। तो ये उनके पीछे पीछे भागता है। साला खरगोश इतना स्पीड दौड़ता है कि जहाँ तहाँ मुंडी घुसा देता है। तो बतख उसको खींचता है। फिर अंदर जाके खरगोश को बोलता है अबे तू थोड़ा सा बहन का। लेकिन कुछ ज्यादा बोलता उससे पहले दानव आ जाता है। अबे जाता कहाँ है? तो दोनों भागते भागते बियर का ढक्कन खोल के उड़ते हुए जाके शर्ट के थैले में घुस जाता है। गजब। तो ये उन दोनों को पकड़ के पिचकारी के जैसा पिचकाकर बाहर लाता है। फिर दोनों इसके अंदर ही घुस पड़ता है और मोजे से निकल जाता है। साला खरगोश भागते भागते अपना टांग आगे करता है और अपने से बहुत बड़े दानव को टपका देता है। बाप रे। मर गया। चलो भाई। मुर्गा भागता है तो अरे दादा रे। मुर्गा का मालिक मुर्गियों का अंडा उठा रहा था। तभी ये मुर्गा अपने मालिक को टपकाने के लिए बॉम्ब को पेंट करके अंडा बना देता है और घोंसले में रख देता है। तो मालिक इतना बड़ा अंडा देखकर जांच पड़ताल करने लगता है। अरे साला कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुर्गे को पकड़ के उसके ऊपर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तू टेंशन मत ले। तो मुर्गा खत्म हो गया भैया मैटर। मुर्गा का सिर घूमने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तभी मालिक ने कुल्हाड़ी उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़ पड़ता है। बाप रे। नहीं। तो मुर्गा जल्दबाजी में क्या होता है? मैं तो टूट गया। और फिर मालिक आ जाता है तो मुर्गा आखिरी खत लिखने लगता है। लेकिन मालिक तो पेड़ काटने आया था और डिस्टर्ब होने पर मुर्गे को 2-4 सुनाकर भगा देता है। बाल बच गया। फिर तो मुर्गे के जान में जान आ जाता है। तो ये लेकिन तभी हाँ भाई सुन संभाल के पहुँच। साला आखिर में मुर्गे को चूल्हे में डाल ही देता है।